दोस्तों, अगर आप भी किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो आपको अपना भुगतान की स्थिति अवश्य चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेंशन जो है ब्लॉक कर दिया गया है। किसी का ब्लॉक स्तर से, तो किसी का जिला स्तर से, तो किसी का राज्य स्तर से जो है ब्लॉक किया गया है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट जानकारी देंगे आपको कि किस तरीके से आपको चेक करना है आपका भुगतान जारी है या नहीं है, आपका पेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। वैसे तो आप अकाउंट को जांच करके चेक करते होंगे कि आपका पैसा आया आता है या नहीं आता है, कौन सा पैसा आया, कितना आया, सारा अप टू डेट के बाद ही आपको पता चलता होगा। उसमें इतनी ज़्यादा लफड़ा हो जाता है क्योंकि आप बैंक जाते हैं, स्टेटमेंट निकलवाते हैं या फिर अपना पासबुक अप टू डेट कराते हैं, या फिर किसी का पासबुक जो अप टू डेट नहीं होने वाला, जैसा कि पोस्ट ऑफिस और में होता है, छोटा ग्राहक सेवा केंद्र में होता है जो पोस्ट ऑफिस, अगर आपका अप टू डेट नहीं होने वाला सिस्टम है, तो आपको कैसे चेक करना है कि आपको प्रत्येक महीने का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसके लिए हम आपको एक जो है वेबसाइट बताएंगे। आप अपने मोबाइल से खुद से भी इस पेंशन योजना को जो है, आप पेंशन योजना का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। साथ में आप पूरा डिटेल जान सकते हैं कि आपका ब्लॉक आपका अगर रुक गया है तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपका जो है ब्लॉक किया गया है और कौन इस पेंशन को ब्लॉक किया है। आप वहाँ से जाकर के पुनः चालू करवा सकते हैं, या आप घर बैठे भी चालू करवा सकते हैं। अगर आपका पेंशन ब्लॉक हो गया तो आपके घर में कोई भी बूढ़े माँ बाप हो या फिर दादा दादी हो, कोई भी हो, और जो भी हो, उसका अगर पेंशन ब्लॉक हो गया तो आप उसे खुद से चालू करवा सकते हैं। उसके लिए एकमात्र उपाय है क्या, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दे। और घंटी के आइकन पर जैसे प्रेस करिएगा तो नीचे आएगा नॉन पर्सनलाइज और जो ऑल, तो आपको ऑल पे प्रेस कर देना है। क्योंकि ऑल पे अगर प्रेस करते हैं तो आपको टोटल वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है और आपको देखकर आप जब भी नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप उस वीडियो को देखेंगे और किसी भी योजना, किसी भी एजुकेशन रिलेटेड जो हम वीडियो लाते हैं उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको स्टेटस चेक करके बताते हैं। किसी भी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करना है, कैसे आपको जानना है कि ब्लॉक स्तर से या कहीं स्तर से कोई भी जगह से अगर पेंशन बंद है या फिर चालू है, कौन कौन सी भुगतान मिला है, कौन सा बाकी है, सारा डिटेल में। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको इसमें जो है चेक करना होगा। आपको सबसे पहले अगर आपके पास आधार नंबर है, या अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपको आपके पास अकाउंट नंबर है, या फिर आपके पास बेनिफिशियरी आईडी है, तो आप किसी से भी चेक कर सकते हैं कि जो है पेंशन जो धारी है उनका, पेंशनधारी का पेंशन चालू है या फिर बंद हो गया है, और बंद हुआ तो कहाँ से बंद हुआ वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जो है आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ढेर प्रकार के पेंशन का लाभ जो है आपको मिलती है। जैसा कि आपको विडो पेंशन हो गया, यानी विधवा पेंशन जिसको बोलते हैं, ओल्ड पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन होता है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, उसके बाद विकलांग पेंशन होता है। आपके सामने सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ये हो गया वृद्धा पेंशन का, यहाँ पे देख रहे हैं लोगो, यहाँ पे जो लगा दिया गया फिगर, यहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन है, विडो पेंशन है, ओल्ड पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन ये आपको हो गया 60 साल के बाद मिलती है, और ये विधवा पेंशन जो आप समझते हैं विधवा महिलाओं को मिलती है, जिसका पति एक्सपायर कर जाता है तो विधवा महिला को पेंशन मिलता है, वो ये हो गया। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपको ये पेंशन जो है मिलती है। तो हर एक प्रकार के पेंशन का सबसे पहला मुख्य कारण है, अगर आपका पेंशन ब्लॉक हो जाता है, अगर आप जीवित है तो भी अगर ब्लॉक हो रहा है, तो आपको जो है समय रहते हुए, समय
समय के साथ जो है ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है कि जब आपका समय आए तो आप ई-केवाईसी करा लें। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ई-केवाईसी कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए आप जहाँ भी ई-केवाईसी कराते हैं फिंगर के ज़रिए, तो आपको रिसीविंग मिल जाता है, उसपे डेट और टाइम आ जाता है कि जो आपने इस डेट में आज जो है ई-केवाईसी कराया है, उसके बाद आपका अगला डेट क्या रहेगा ई-केवाईसी करने का, वो दिया रहता है। उसी दिन, उसी डेट में अगले साल में जो है दिया रहता है। तो आपको उसके बाद 1-2 महीने लेट तक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 1-2 महीने लेट तक करा लेना है। ज़्यादा लेट करते हैं तो आपका पेंशन को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक स्तर से या फिर जिला स्तर से। तो अगर आपका पेंशन ब्लॉक कर दिया जाता है तो आपको ई-केवाईसी करा लेना होता है। अगर ई-केवाईसी पेंशन ब्लॉक होने के बाद कराते हैं तो हो सकता है आपको जो है वहाँ जाकर के चालू करवाना हो, या फिर आपका खुद से भी कुछ दिन के बाद चालू हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर बंद हो गया किसी का तो उसको आप खुद से जो है ई-केवाईसी कर लीजिए। कहीं भी जाकर के साइबर कैफ़े वाले के पास जाकर के ई-केवाईसी कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास खुद का जो है डिवाइस वगैरह है तो आप खुद से ई-केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन खुद से ई-केवाईसी करने का प्रोसेस नहीं है, या फिर ब्लॉक लॉगिन से ही कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर से ही कर सकते हैं। सीएससी आईडी जिसके पास है वो कर सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएँगे कि आपको किस तरीके से चेक करना होगा कि आपका जो है पेंशन ब्लॉक हुआ है या फिर चालू है। अगर आप एक अप टू डेट नहीं कराए हैं तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी ईयर में आपने पेंशन कराया है, या फिर ईयर आप जो है कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 24-25 सेलेक्ट किए, उसके बाद आधार नंबर से आप चेक करो, या फिर अकाउंट नंबर से चेक करो, या फिर बेनिफिशियरी आईडी, कुछ भी जो भी आपके पास है। तो यहाँ पे हम आधार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर जो है डालना होता है। जैसे कि हमारा ये आधार नंबर है, हम इसको किसी का आधार नंबर लेकर के हम चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आधार नंबर दे दिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आधार नंबर डाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये निर्मला देवी है, इनका जो है ये पेंशन आप देख सकते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रहा है। सारा कुछ मैच हो जाने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो में आपको पैसा डाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि लाभार्थी के वर्तमान स्थिति क्या है, कि अभी इसका पेंशन जो है हमने किया है। तो यहाँ पे जिला से जो है सत्यापित हो चुका है, भुगतान की प्रक्रिया ये आरंभ कर दी गई है। इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसका पेंशन जो है हर चीज़ यहाँ पे अलॉट कर दी है। ये नया पेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ ये 400 रुपये के भुगतान जो है जारी है, और बिल की स्थिति यहाँ पे 2/7/2024 कर दी गई। यहाँ पे भुगतान पेंडिंग, अभी पैसा डाला नहीं है अकाउंट में। अकाउंट बेस्ड पेमेंट होगा, आधार बेस्ड पेमेंट नहीं होगा। यहाँ पे अकाउंट बेस्ड पेमेंट होगा, जो भी अकाउंट हमने लगाया उसी अकाउंट में पैसा आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है 400 रुपीज़ यहाँ पे जो है अलॉट कर दिया गया है इसके नाम से, ये आपको मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारे आपको, अगर आपको इसी तरीके से चेक करना है, जिसका पेंशन आता है उसका भी चेक कर लेना है, और जिसका अगर किए हैं ऑनलाइन तो उसका भी चेक करा लेना है। यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपका किसी का पेंशन आ रहा है इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं, अगर उसका यहाँ पे ब्लॉक दिखा दिया कि जो है ब्लॉक स्तर से ब्लॉक किया गया, या फिर जिला स्तर से ब्लॉक किया गया, या फिर राज्य स्तर से ब्लॉक किया गया, तो आपको जो है उसमें चेक कर लेना है। अगर ब्लॉक किया है तो आपको उस स्तर से जो है पेंशन को, अगर यहाँ पे दिखा देगा कि जो जीवन प्रमाण पत्र आपका सत्यापित नहीं हुआ है, लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे सत्यापित नहीं बताएगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको जीवन प्रमाण पत्र यानी कि केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। आपको केवाईसी करना होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है आपका 1-2 महीने के बाद वैसे भी आपका चालू हो सकता है। अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाता है तो आपका जो है ब्लॉक जो किया रहेगा पेंशन, वो वहाँ से हटा दिया जाएगा, और आप जो है पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके फैमिली में अगर कोई पेंशन ले रहे हैं तो आप एक बार अपना जो है स्टेटस ज़रूर चेक करवा लीजिए, या
अपने से चेक कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा चेक करने में। यहाँ से आप बेनिफिशियरी आईडी हो या फिर अकाउंट नंबर, आधार नंबर तो सबके पास रहता है। यहाँ आधार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए। उसके बाद सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको यहाँ पे भुगतान की, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति आपको दिखा देगा कि आपका भुगतान किया जा चुका है या फिर भुगतान की स्थिति लंबित है, या फिर आपको बता देगा यहीं पे अगर पेंशन आपका बंद किया गया होगा, ब्लॉक किया गया होगा, तो यहीं पे दिखा देगा आपको कि जो आपका पेंशन ब्लॉक स्तर से बंद कर दिया गया है, या फिर ब्लॉक स्तर से ब्लॉक किया गया है, या फिर जिला स्तर से ब्लॉक किया गया है। तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है तो आपका अगर यहाँ पे दिखाएगा कि जो जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापित करा लीजिएगा। ठीक, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको एक बार अपने ब्लॉक में जा कर के मिल लेना है और वहाँ से जो है आप अपना पेंशन को पुनः चालू करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।